गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल में। और जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करेंगे, तो हम बात करेंगे नई वैकेंसी जो आईडीबीआई बैंक में निकली हुई है, मैनेजरों की पोस्ट है। ठीक है, इसकी वैकेंसी आई हुई है और ये 1 मार्च यानी आज है आपका 28 फरवरी यानी कल से आपके ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू होने वाले हैं। ठीक है, और जहाँ तक शैक्षिक योग्यता की बात है, मतलब आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो वो आपके पास क्वालिफिकेशन स्नातक अगर आप हैं तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, एज का जो है क्राइटेरिया वो 20 साल से लेके 25 साल। इसके बारे में हम अभी नोटिफिकेशन को विस्तृत रूप से उस पर देखेंगे और उस पर बात करेंगे। तो आइए चलिए हम देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट यहाँ दिया हुआ है हमारा। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि फेस रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ठीक है, आइए नीचे देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए आपके कहाँ कहाँ, एक्चुअली ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। और यहाँ पे देखिए अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, ठीक है, कोच्चि, पुणे और आपका भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ, यहाँ पर ये भर्तियाँ आयोजित की जाएंगी। ठीक है, ये इन सभी राज्यों के लिए है ये। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको कि पद क्या होने वाले हैं, पोस्ट कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए आप केयरफुल देख पाएंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ दे रहे हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में अगर आप स्नातक हैं तो आप इस फार्म को भरने के योग्य हैं। अब यहाँ पे एज बाउंडेशन जो है दे रहा है ये कि 1/3/2025 से एज जो है आपकी काउंट की जाएगी, यानी मिनिमम आपके 20 साल होने चाहिए और मैक्सिमम आपका 25 साल होना चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट का भी ये दे रहे हैं कि 6 अप्रैल 2025 को आपका जो है ऑनलाइन ये टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, मतलब आपका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा और वो पहले से डेट, एक्चुअल बैंकों में सब पहले से डेट निर्धारित कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम भी प्रस्तावित है। ठीक है, अब क्या करें, नंबर ऑफ वैकेंसियाँ कितनी है? तो 650 टोटल वैकेंसी है, जहाँ पे जनरल के लिए जो है 260 है। ठीक है, एससी के लिए 100 है। ठीक है, और एसटी के लिए 54 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 65 है और ओबीसी के लिए 171 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हम इसको इधर करते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, फिर पीडब्ल्यूडी में देख लीजिए, पीडब्ल्यूडी में वीआई 6 है, ओएच का 7 है, एचआई का 7 है और एमडी और आईडी का 6 है। ठीक है, तो ये टोटल जो वैकेंसीज जो है आपकी होने वाली हैं ये 650 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे ये एज का दिया है इन्होंने कि 1 मार्च से आपका काउंट होगा। ठीक है, और आपके फार्म जो हैं यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फार्म आप कब तक फिलअप कर पाएंगे, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी 1 मार्च से लेके आप 12 मार्च के अंदर आपको लास्ट डेट भी है और आपका पेमेंट करने की भी लास्ट डेट जो है आपकी 12 मार्च ही है। तो आपके पास 1 मार्च से लेके 12 मार्च तक फार्म भरने का मौका, यानी केवल आपको 12 दिन का समय दिया जा रहा है। इस 12 दिन में आपको ये फार्म फिलअप कर देना है। और जैसा कि हमने ऊपर बताया कि 6 अप्रैल को आपका जो है एग्ज़ाम जो है वो प्रस्तावित है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो एलिजिबिलिटी ये कह रहे हैं कि आप मतलब भारत के नागरिक होने चाहिए, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कैंडिडेट ग्रेजुएट डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट इंडिया, तो रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब यही है कि आप भारत में किसी भी राज्य से किसी भी संबंधित है, लेकिन आप किसी भी डिसिप्लिन में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आप इस फार्म को, कंप्यूटर का ज्ञान जो है वो अवश्य आना चाहिए। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट से मांग नहीं की जा रही है। और हाँ, जहाँ पे आपको नियुक्ति चाहिए वहाँ की आपको रीजनल लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि एज काउंट का हमने बताया है कि 1 मार्च से इसका एज काउंट होगा। जो भी आपको रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेंगे इसमें, जैसे एससी का होता है 5 साल, एससी एसटी का, ओबीसी का 3 साल। ठीक है ना, तो ये जो है आपको रिलैक्सेशन मिलेंगे, तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। और आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आइए हम देख लेते हैं कि ये आपका फीस क्या होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है इन्होंने एप्लीकेशन फीस चार्जेस पेलेबल 1 मार्च से 12 मार्च तक। ठीक है, आगे यहाँ पे तो रिफंड, हाँ यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि 1050 यानी 1050 रुपये जो आपकी फ़ीस होनी है वो अदर। ठीक है, और आपका 250 जो है SC ST और PWD के लिए लगा है।
अब यहाँ पे आइए देखते हैं पेमेंट फीस। हाँ, यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे अभी देखिए, SC ST और PWD के लिए अमाउंट जो है वो 250 रखा गया है, और आल अदर्स जो भी हैं उनका जो है 10-50 रखा गया है फीस। और आपका इंटीमेशन चार्जेस जो है वो अलग से हैं, इसमें भी इंटीमेशन चार्जेस अलग से हैं, इसको इंक्लूड करके शायद थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, ये बता रहे हैं कि एप्लीकेशन प्रोसीजर आप कैसे करेंगे। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। और आगे आइए नीचे हम देख लेते हैं पेमेंट फीस ऑनलाइन मोड, ये तो हर जगह होता है। ठीक है, और आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। हाँ, इन्होंने कहा है कि एज काउंट की जाएगी वो 10th या क्लास 12th में, जिसमें आपकी जन्म तिथि इंक्लूड होगी, उसी से काउंट की जाएगी। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप क्या करेंगे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट लगाएंगे पासिंग ईयर की। ठीक है, और ग्रेजुएशन का कह रहे हैं कि यह आपको केवल 3rd ईयर का नहीं लगाना है, आपको 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर तीनों सेमेस्टर के आपको लगाने हैं। मतलब जितने भी आपके हैं पर ईयर वाइज लगाइए या आल सेमेस्टर लगाइए। जब अब तो मान लीजिए सेमेस्टर वाइज हो गया तो आपको सारे सेमेस्टर के लगाने हैं, और पहले के लोग जो पास किए हैं जिसमें 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर होता था तो उसको लगाने हैं। ठीक है, चलिए और आगे हम देख लेते हैं जो हमारे काम की जानकारी उसको हम पहले देख। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे कह रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस विच कंप्राइज ऑनलाइन टेस्ट फॉलोइंग पर्सनल इंटरव्यू एंड कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड ऑनलाइन टेस्ट। द ऑनलाइन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव नेचर्स डिटेल द सेम फर्निश्ड हेयर फंडर। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो भी आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और उसके बाद से आपका एक इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो टेस्ट होगा उसमें क्या क्या आ सकता है, तो देखिए रीजनिंग आएगी, डाटा एनालिसिस और इंटरेप्शन का आएगा, 60 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपके 60 मार्क्स दिए जाएंगे, और इसमें आपको जो समय मिलेगा वो 40 मिनट का मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे, यानी हर एक क्वेश्चंस के 1 मार्क्स दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, आपको टाइम जो है 20 मिनट का मिलेगा। हाँ, इसमें एप्टीट्यूड का टेस्ट जो होगा उसमें 40 में क्वेश्चंस होंगे और 40 नंबर मिलेंगे, इसमें 35 मिनट का टाइम है। ठीक है, और जनरल बैंकिंग और अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे 60 क्वेश्चन आएंगे जिसके 60 नंबर रखे गए हैं, इसमें जो है आपको 25 मिनट मिलेंगे। ठीक है, टोटल आपको जो मिल रहा है वो 2 घंटे का समय इसमें मिलेगा इस क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, पेनल्टी कह रहे हैं कि 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी गई है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमने एज के बारे में बता दिया, फीस के बारे में बता दिया है, क्वालिफिकेशंस के बारे में बता दिया है, और ये सारे और आपका ज्वाइनिंग सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा इसके बारे में भी हमने बता दिया है। तो ये एक संक्षिप्त सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी हमने दी है। इस नोटिफिकेशन को एक बार आप भी केयरफुली पढ़ लीजिएगा, और कल से आपका ऑनलाइन आवेदन है, यानी विंडोज़ खुल जाएंगी तो कल से आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी तरफ से संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं ऐसी वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।